वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के बचे हुए पोर्शंस पे, यानी कि जिग्स फिक्सर मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज जिग्स एंड फिक्सर, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं बोर्ड पे। आपको जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जिग्स एंड फिक्सर्स। जिग्स एंड फिक्सर्स ये हमारा सेकेंड लास्ट यूनिट होता है सिक्स सेमेस्टर का मैकेनिकल का। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है ये, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जिग्स एंड फिक्सर्स का। तो ये जिग्स एंड फिक्सर्स जो है एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का ऐसा टूल एंड डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं कि इसे गाइड करता है। ठीक है, टूल्स को गाइड करता है किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, या फिर हम कहें कि इसे वर्कपीस को गाइड करता है, उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये उस तरह का डिवाइस है। जैसे हम लोग देखते हैं जब हम लोग वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ पे बेंच वाइस लगा हुआ रहता है जिसमें हम लोग वर्कपीस को होल्ड करते हैं। ठीक है, उसको या तो उस पर हम लोग चलाते हैं, फाइल चलाते हैं तो भी हम लोग उसको होल्ड करके रखते हैं, कटिंग करते हैं तो भी उसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं। तो वो बेंच वाइस जो एक फिक्सर का एग्जांपल होता है जिसमें हमारा क्या होता है कि वर्कपीस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से अगर ड्रिलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि से एक डिवाइस रहता है जिसपे सेंटर मिला करके उसमें हम लोग वर्कपीस को डाल देते हैं और उस ऑटोमेटिकली अपने जहाँ पे वहाँ आपको ड्रिलिंग करनी होती है उस क्षेत्र में वो ड्रिलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे बहुत सेम आइडेंटिकल आर्टिकल्स जैसे बहुत सारे बनाने हो, यानी कि मास प्रोडक्शंस करने हो हमको, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये उसी का यहाँ पे हम डिफिनीशन डाले हैं कि जिग्स एंड फिक्सर जो है, दीज आर द डिवाइसेस विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शंस, यानी कि प्रोडक्शन रेट को ये बढ़ा देता है। बनाने के लिए अगर हम कहने का मतलब है कि से अगर हमको कोई ये हमारा वर्कपीस है तो इसमें अगर हमको अगर मान लेते हैं छेद करना है, ठीक है, तो ये छेद तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फिटिंग कर करके हाथ से ऐसे पकड़ कर करके इस पर ड्रिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है एक दो अगर मान लेते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आराम से फिट कर करके इसको हम लोग बना लेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपको बार बार अगर बनाने के लिए कहा जाए, अगर बहुत सारा प्रोडक्ट आपको तैयार करने के लिए कहा जाए, तो उस केस में आपको ये जो चीज़ पकड़ने वाला जो आपका चीज़ हो जाएगा वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी कि एक आदमी पकड़ते पकड़ते थक जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि से एक इसको होल्डिंग डिवाइस हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा कि इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो होल्डिंग डिवाइस जब हम लोग लगा देते हैं तो क्या होगा कि इसे अब जब भी हमको जरूरत पड़ेगी इसको होल्ड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से लेंगे, हमारा वर्कपीस रहेगा उसको इसमें घुसाएंगे, ऑटोमेटिकली ड्रिल हो जाएगा, और फिर उसको निकाल लेंगे, फिर से इसमें लगाएंगे, फिर सेम पोजीशन पर ड्रिल होगा, चलाएगा। तो ये क्या करता है, जो जिग है हमारा वो वर्कपीस को होल्ड भी करता है और साथ ही साथ जो है से आपको टूल को एक निश्चित लोकेशन देता है कि आपको इसी लोकेशन में ड्रिलिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है जिग। और फिक्सर जो होता है वो सिर्फ क्या करता है कि आपको वर्कपीस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, वो आपका टूल्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ आपका वर्कपीस को होल्ड करके रखता है। लेकिन जब भी हम लोग पढ़ते हैं, अगर जिग और फिक्सर पढ़ते हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों जो है सिमिलर टाइप्स है, यानी साइनोनिम टाइप्स ऑफ वर्ड है। ऐसे हम अगर कहें कि जिग्स और फिक्सर क्या, तो एक साइनोनिम्स वर्ड है, एक जैसा वर्ड है। तो दोनों जैसे, दोनों का लगभग जो काम है आपका सेम तरह का काम है कि इसे मास प्रोडक्शंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों को हम लोग होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं कि से ये वैसा, दीज आर द डिवाइसेस विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि सेम तरह के पार्ट्स हैं तब। और इससे हमारा क्या होगा कि ह्यूमन इफर्ट्स, जो हम लोग अभी बोल रहे थे कि हम इसको अगर पकड़े रहेंगे तो वो ह्यूमन इफर्ट्स जो है इसको बनाने के लिए उसको ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एंड साइमल्टेनियसली एक साथ ही साथ रिड्यूसिंग द ह्यूमन इफर्ट्स
रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दीज पार्ट्स, यानी कि इस तरह के पार्ट्स को बनाने के लिए जो आदमी इस पे ताकत लगाता है या उसका जो भी इस पे एफर्ट लगता है उसको क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अगर ले लें कि सेंटर लेथ जो है वो सुटेबल मशीन टूल है किसके लिए, इंडिविजुअल पार्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, कोई एक पार्ट को हम जा करके उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं या उसको कटिंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कहता है कि से पार्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस बट फॉर प्रोड्यूसिंग सिमिलर आर्टिकल्स इन लार्ज नंबर। अगर मान लेते हैं कि वो सेम तरह का आर्टिकल, उसी तरह का आर्टिकल्स को अगर हमको बहुत सारे संख्या में बनाना हो, 1000 बनाना हो या 1,00,000 यूनिट बनाना हो, तब हमको बारी बारी से यानी एक एक कंपोनेंट तो बनाते नहीं रहेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डिवाइस लगाते हैं कि जिसमें हमारा प्रोडक्शन जैसे जाकर के उसमें हर बार जाकर के सेंटर मिलाने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट उसमें डाले और ऑटोमेटिकली उसमें सेंटर फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा जो क्लैंपिंग डिवाइस था, इसमें हम लोग लगा देते हैं और ये बना देते हैं लोकेशन हमारा कि यहीं पे हमको होना चाहिए ड्रिलिंग। ठीक है, और इसके नीचे से आपका प्रोडक्ट को घुसा करके इसमें कस देते हैं, तो हमेशा ये इसी पोजीशन पे ड्रिलिंग होते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है जिग का काम। ठीक है, तो हम लिखें क्या कि सिमिलर आर्टिकल्स इन लार्ज नंबर इट्स यूज विल नॉट बी इकोनॉमिकल, यानी कि जो सेंटर लेथ है उसका यूज जो है इकोनॉमिकल नहीं होगा अगर बहुत सारे संख्या में अगर बनाना हो तो उस केस में हमारा क्या होगा कि इफ सच आर्टिकल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन आइडेंटिकल शेप्स एंड साइजेस on mass scale and involving different machine operation like drilling, milling, planing and grinding machines, suitable devices have to be used for holding and locating purpose। कहने का मतलब ये हुआ कि से अगर हमको बहुत सारे मास स्केल पे यानी कि मास प्रोडक्शन करना हो, यानी बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार करना हो एक ही जैसा, तो उसके लिए अगर मान लेते कि वो उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर डिफरेंट मशीन्स पे ऑपरेशंस करना है हमको, जैसे ड्रिलिंग करना हो, माइलिंग करना हो, प्लेनिंग करना हो, ठीक है, ग्राइंडिंग करना हो, ये सब मशीन्स पे जा करके उसको काम करना हो, तब एक आदमी उसको बारी बारी से जा करके सब जगह पे सेंटर मिलाने का काम नहीं करेगा। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डिवाइस ऐसा रखेंगे जो क्या करेगा कि उसको होल्ड करे और उसको एक लोकेशन दे उसके टूल्स को, ताकि वो एक फिक्स पोजीशन पे जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे उसको ड्रिलिंग करवा दे या माइलिंग करवा दे या प्लेनिंग करवा दे या ग्राइंडिंग करवा दे। ठीक है, तो ये हम लोग जो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको होल्ड करने के लिए, यानी उसको पकड़ करके रखने के लिए, वही हमारा जिग्स और फिक्सर कहलाता है। ठीक है, सुटेबल डिवाइस हैव टू बी यूज, यानी कि हम लोग सुटेबल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं होल्ड करने के लिए और उसको लोकेटिंग करने के लिए, यानी कि टूल को लोकेट करने के लिए। ठीक है, पर्पस सो दैट द रिपीटेशंस वर्क कैन बी डन इकोनॉमिकली, ताकि जो है हमारा जो रिपीटेशंस वर्क यानी कि बारी बारी से एक ही तरह के प्रोडक्ट निकालना है वो हमारा क्या हो जाए, इकोनॉमिकली हो जाए। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर नोन एज जिग्स एंड फिक्सर्स, इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग जिग्स एंड फिक्सर्स कर रहे हैं। तो ये जो हमारा डिफिनेशन आ रहा है जिग्स एंड फिक्सर्स का, ये हमारा आ रहा है अकॉर्डिंग टू द यूज। ठीक है, यूज के आधार पे हमारा जिग्स एंड फिक्सर्स का आपका आ रहा है डिफिनेशंस। अच्छा, साथ ही साथ ये यूज मतलब किस आधार पे, तो मास स्केल प्रोडक्शंस के आधार पे, यानी कि किस तरह से वो घटा रहा है एफर्ट्स को, उसके आधार पे। अगर हम इसका इंडिविजुअल अगर डिफिनेशन देखें जिग्स का अलग और फिक्सर्स का अलग, तो हम कहेंगे कि जिग्स जो है वैसा डिवाइस होता है जो क्या करता है कि से आपको टूल को होल्ड करके भी रखता है, सॉरी वर्कपीस को होल्ड करके भी रखता है और टूल को लोकेट भी करता है, टूल को एक निश्चित डायरेक्शन देता है ताकि आपको कहाँ पे ड्रिलिंग करना है या कहाँ पे आपको माइलिंग, कितना माइलिंग करना है, कितना प्लानिंग करना है। ठीक है, और फिक्सर्स का काम होता है कि वो सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करके रखे। ठीक है, फिक्सर का काम होता है वर्कपीस को होल्ड करके रखे। यही दोनों में बेसिक अंतर है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। बाकी अगर हम देखें तो आपको ये दोनों वर्ड जो से साइनोनिम्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं,
तो अंतर ना के बराबर होते हैं, ठीक है। ये एक वर्क तो दोनों का सेम होता है, जिग्स एंड फिक्सर का वो है क्या कि वर्क पीस को होल्ड करना, ठीक है। सिर्फ इसका काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, वो क्या करता है कि इसे टूल को गाइड करता है कि एक निश्चित लोकेशन में आपको ले जा करके एक पार्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा था जिग्स एंड फिक्सर्स का एक कह सकते हैं कि डिफिनीशन टाइप्स बातें इसमें लिखी गई हैं, थ्योरेटिकल बातें लिखी गई है, ठीक है। अब इसको हम आपको एनिमेशंस के जरिए भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको इसका देखिए दोस्त, यहाँ पे हम कुछ एडवांटेज को लिस्ट आउट किए हैं, जिस वो एडवांटेज है जो आइडेंटिकल पार्ट्स के प्रोडक्शंस में, मास प्रोडक्शन में, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ये एडवांटेज मिलता है क्या कि इसे आपको आसानी से यानी कि इजी आपका असेंबली को फैसिलिटेट किया जा सकता है, यानी कि डाला जा सकता है और निकाला जा सकता है जिग्स एंड फिक्सर्स के हेल्प से, ठीक है। तो वही लिखे कि दे इनेबल इजी मीन्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स एंड दस फैसिलिटेट इजी एंड क्विक असेंबली, यानी कि असेंबली को हम लोग आसानी से जल्दी जल्दी हम लोग उसको निकाल सकते हैं और उसको डाल सकते हैं, ठीक है, फिक्स उसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारा कि जो मैनुअल हैंडलिंग है, यानी कि जो आदमी का जो वर्क है, यानी ऑपरेटर जो उसको हैंडल कर रहा था वर्क इसको, वो आपका मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशंस को कम कर देता है, ठीक है। जिग्स और फिक्सर्स जो है मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशंस को कम कर देता है। अगर वर्क पीस को आपको पकड़ना था, अब वो पकड़ रहा है आपको जिग्स एंड फिक्सर, तो वो क्या करता है कि इसे मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशंस को वो कम करता है, ठीक है। तो देयर इज ए कंसिडरेबल रिडक्शन इन मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, यानी कि आदमी के हैंडल करने के लिए, वर्क पीस को हैंडल करने के लिए जो पकड़ने में जो आपका टाइम लगता वो ज़्यादा लगता और साथ में एक्यूरेसी भी कम आती, क्योंकि कितना भी अगर आप एक्यूरेट पकड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ हिल ही सकता है अपने हाथों से पकड़ने पे, तो वो एक्यूरेसी आपका कम जाएगा। तो ये क्या होता है कि जिग्स एंड फिक्सर्स का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखें कि बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक लोकेशन of work and guidance of the tool, the machining accuracy is increase, यानी मशीनिंग एक्यूरेसी है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है और रिजिड बॉडी होता है, तो उसमें आप फिक्स करेंगे तो वो हिलने का चांसेस है नहीं, यानी ये कह सकते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग से ज़्यादा आपका एक्यूरेट आपका रहेगा वो जिग्स एंड फिक्सर वाला हैंडलिंग, ठीक है। अब हमारा थर्ड है कि वंस ए प्रॉपरली डिजाइन जिग्स एंड फिक्सर इज सेटअप, एक बार जब आप जिग्स एंड फिक्सर्स को सेटअप कर देते हैं किसी पोजीशन में, तो जितना मर्जी उतना प्रोडक्शन आप करिए। एनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी एडिशनल सेटअप, अलग से बिना कुछ सेटअप किए हुए आप सेम पार्ट्स को, यानी कि जो एक पार्ट्स आप बनाए हैं उसी पार्ट्स को जितना मर्जी उतना नंबर में बनाइए, ठीक है। ये आपका एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इंक्रीज, हाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब अगर मान लेते हैं कि 1 घंटा में हाथ से पकड़ कर करके आप 4 या 5 वर्क को कंप्लीट कर पा रहे थे, तो इसमें तो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपका एक सिस्टम सेटअप बना दिए हैं, तो उसमें आपका जितना मर्जी उतना आपका प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, तब प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनी नंबर ऑफ पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ सिंगल सेटअप, एक ही सेटअप में आप जितना मर्जी उतना प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दे इनेबल्स क्विक सेटिंग एंड प्रॉपर लोकेशन ऑफ वर्क, हेंस द वर्क हैंडलिंग टाइम इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। कहने का मतलब ये है कि से ये जो है हमारा क्या करता है जिग्स एंड फिक्सर, वो आसानी से उसमें फिट कर देते हैं हम लोग वर्क पीस को, तो हम लोग को ये जो सेंटर मिलाने की ज़रूरत पड़ती थी, जब हम मैनुअली अगर सेट करते हैं वर्क पीस को, तो उसमें जो सेंटर मिलाने की जो ज़रूरत पड़ती थी, अब वो सेंटर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि जिग्स में इसको डालेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन बना हुआ था उसी पोजीशन पे आपका फिक्स हो जाएगा, और उतना ही पे आपका ड्रिलिंग होगा, मशीनिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, सब उतना ही पे आपका जितना पे होना रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन कम होने के कारण से जो ऑटोमेटिक वर्क हो जाता है उसके कारण से एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ उस पर जो हम कह सकते हैं कि जो सेट करने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है।
ठीक है, यानी कि काम करने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी प्रोडक्शन जो है रेट वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे एडवांटेज थे जिग्स एंड फिक्सर्स का मास प्रोडक्शंस में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है कि जिग्स एंड फिक्सर का एग्जाम जो है से हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो उस मास प्रोडक्शंस में हम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस बेशक आसान ही होता है, बस आप इस टॉपिक ही याद नहीं कर पाते, यानी टॉपिक ही आपको नहीं याद रहता कि हम क्या क्या पढ़े हैं उसमें, तब आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल होने लगता है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी बातें यहाँ जो है सो आपको क्वेश्चंस बन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारा था एडवांटेज जिसको हमने कंप्लीट किया, तो जिग्स एंड फिक्सर्स का। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर, जिग और फिक्सर्स के बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जिग्स और फिक्सर जो है यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग करके उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, भले ही ये साइनोनिम्स होता है, एक तरह के वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जिग्स और फिक्सर्स को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, तो अलग अलग उसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उसको। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सर, यानी कि जिग्स और फिक्सर्स में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि डिफिनीशंस में हम लोग देखें कि जिग्स जो था वो क्या कर रहा था कि से वर्कपीस को आपका क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था, होल्ड करके रख रहा था, गाइड नहीं कर रहा था, होल्ड करके रख रहा था, वर्कपीस को वो होल्ड कर रहा था और कटिंग टूल को वो गाइड करता है। ठीक है, जिग जो है, जिग का काम होता है वर्कपीस को होल्ड करके रखना, पकड़ करके रखना और कटिंग टूल को गाइड करना। ठीक है, और फिक्सर का काम होता है सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करके रखना, उसका काम बिल्कुल ही नहीं होता है कि से वो कटिंग टूल को गाइड करे। ठीक ना, उसका काम कटिंग टूल से संपर्क में वो आता ही नहीं है, फिक्सर जो है कटिंग टूल के संपर्क में नहीं आता है। और इसी कारण से हम लोग जो जिग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें छेद करने वाला ऑपरेशन हो ना, जिसमें छेद करने वाला ऑपरेशन हो, यानी कि टूल जो है वर्कपीस के अंदर जाने वाला हो, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिग का। और जिसको अगर प्लेन करना हो, जो वर्कपीस को प्लेन करना, उसके सरफेस को फिनिश करना हो, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिक्सर का। ठीक है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिक्सर का, क्यों, उसको वर्कपीस को पकड़ करके रखने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है आपका। पहला है कि ए जिग होल्ड्स, लोकेट एंड गाइड्स द टूल, यानी कि जिग का काम होता है होल्ड करके रखना, साथ ही साथ लोकेट करना या गाइड करना, किसको, टूल को। होल्ड करता है किसको, वर्क को, लोकेट और गाइड किसको करता है, टूल को। ठीक है, फिक्सर जो है वो होल्ड करता है, पोजीशंस में बना करके रखता है किसको, तो वर्कपीस या जॉब को। ठीक है, जॉब या वर्कपीस को वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है। बट इट डज नॉट गाइड द टूल बिकॉज इट डज नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ द टूल, यानी कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ही नहीं टूल के। ठीक है, जो कि हम लास्ट में लिखे हैं, फिक्सर नेवर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कटिंग टूल। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो डिफरेंस है वो है क्लैंपिंग द जिग्स विथ द टेबल इज ऑफन अननेसेसरी, यानी कि टेबल के साथ जो फिक्स करते हैं हम लोग, जैसे वाइस बेंच जो होता है, बेंच वाइस, वो बेंच में आपका क्लैंप किया हुआ, उसको कसा हुआ रहता है। हम लोग देखे हैं अपने वर्कपीस में, हम लोग देखते हैं और आपको एनिमेशंस में भी दिखाया गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्सर को हम लोग क्या करते हैं, मशीन टेबल में रिजिडली उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक ना, बोल्टेड किए हुए रहते हैं। तो फिक्सर्स आर बोल्टेड रिजिडली ऑन द मशीन टेबल, बट जिग्स आर अननेसेसरी टू क्लैंपिंग विद द टेबल। ठीक है, यानी कि टेबल के साथ हम लोग इसको क्लैंप करना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है कि जिग्स आर लाइटर इन वेट एंड क्विकर हैंडलिंग, जिग जो है हल्का होता है, ये जिग्स जो आपका डिवाइस है वो हल्का होता है और ऑपरेशन इससे आसानी से और जल्दी होता है। ठीक है, फिक्सर जो है वो आपका हेवियर कंस्ट्रक्शन होता है, इसका ये भारी होता है, इस पे जो मटेरियल आप लगाते हैं वो बहुत हेवी मटेरियल होता है, यानी कास्ट आयरन
मिक्स कर सकते हैं, उसको हम लोग हिंदी में अगर जो अपने हिसाब से बात करते हैं तो बोलते हैं बुंदा, ठीक है। वो आपका इसमें लगा हुआ रहता है, यानी हेवी आयरन इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, जिग्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द वर्क एंड गाइडिंग द टूल, पार्टिकुलरली इन ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग। हम अभी बात किए थे कि जिग का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे टूल जो है वर्कपीस में छेद कर रहा हो या वर्कपीस में होल बना रहा हो, ठीक है। तो ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग ऑपरेशन वैसे ऑपरेशन है जिसमें टूल जो है वर्कपीस के अंदर जाएगा, ठीक है। वेयर एज फिक्सर्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द वर्कपीस, इसमें हम लोग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होल्ड करने की जरूरत हमको तब पड़ती है जब उसको हम लोग सरफेस फिनिश कर रहे होते हैं तब, या फिर उसके सरफेस पे कटिंग कर रहे होते हैं तब। तो माइलिंग, ग्रिंडिंग और प्लेनिंग ऑपरेशंस में हम लोग फिक्सर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर हमारा है कि द जिग्स इज यूज्ड फॉर गाइडिंग द कटिंग टूल एंड फॉर डूइंग सो जिग हैव कंपोनेंट्स लाइक अ बुश। ये जो है एक तरह का बुश के जैसा कंपोनेंट होगा, ये इस तरह से, तभी तो ये निश्चित पार्टिकुलर पोजीशन में ये घुसेगा, ठीक है। यानी मान लेते हैं ये टूल है, ये आपका जिग का पोजीशन है, तो ये इसमें जाना चाहेगा तो ये आपका क्या रहेगा, एक बूस्ट टाइप सा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अच्छा, विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कटिंग टूल, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कटिंग टूल है, ये आपका बूस्ट है, तो इसमें आपका कॉन्टेक्ट होगा, इसका जिग का कॉन्टेक्ट होगा कटिंग टूल के साथ। बट फिक्सर में आपका कटिंग टूल जो है, जैसे अगर आपका ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, ये फिक्सर से आप इसको कस दिए हैं, तो हमको सरफेस फिनिश यही ऊपर में ही करना होता है। ये इसके साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा मशीनिंग का, तो मशीन आप कर लगाएंगे, वो मान लेते हैं यहाँ तक आपको सरफेस फिनिश करना है, तो कटिंग करेगा इसको और कट कर करके इसको हटा देगा, ठीक है। आपका टूल इस तरह से लगा हुआ रहेगा, तो वो कट कर करके हटा देगा, ठीक है। तो ये टूल जो है इसके संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था डिफरेंस किसके बीच में, तो जिग्स और फिक्सर के बीच में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बॉडी कंस्ट्रक्शन, यानी इसके जो मेन पार्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में अब, कि जिग्स और फिक्सर्स में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जिग्स और फिक्सर्स का सबसे पहला अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो उसका बॉडी होगा, ठीक है। जो बॉडी, तो ये बॉडी कैसा हो सकता है, एक प्लेट की तरह हो सकता है या बॉक्स की तरह हो सकता है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। तो वही लिखें कि इट इज अ प्लेट, बॉक्स और फ्रेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच द कंपोनेंट्स टू बी मशीन्ड, जिसमें हमारा क्या होगा कि जो कंपोनेंट हमको मशीनिंग करना है उसको लोड करते हैं उसी में, ठीक है। इट शुड बी क्वाइट स्टडली एंड रिजिड। स्टडली का मतलब होता है तगड़ा, ठीक है, रिजिड का मतलब सख्त, तो दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि जो इसका जो मटेरियल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ताकि ये बहुत हार्ड हो, तगड़ा हो, ठीक है, ताकि वो वर्कपीस को सहन कर सके, उसको एक पोजीशन में रख सके, ठीक है, लोकेट कर सके या गाइड कर सके, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको पकड़ कर करके एक सेम पोजीशन में काफ़ी देर तक उसको रख सके, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लोकेटिंग एलिमेंट्स होगा। लोकेटिंग एलिमेंट्स जिग्स में आप ज़्यादातर हम बात करते हैं कि लोकेटिंग एलिमेंट्स का काम होता है कि कटिंग टूल को लोकेट करना, ठीक है, एक प्रॉपर पोजीशन में उसको लोकेट करना। तो दीज एलिमेंट्स लोकेट द जॉब इन प्रॉपर पोजीशन इन रिलेशन टू द कटिंग टूल, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है कि जॉब्स को एक प्रॉपर पोजीशन में रखे ताकि वो कटिंग टूल के को हेल्प करे किसमें, तो उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये कटिंग टूल के रिलेशन में एक फिक्स पोजीशन में यानी प्रॉपर पोजीशन में वो एलिमेंट को, जॉब्स को लोकेट करके रखे, ठीक है। ये लोकेटिंग एलिमेंट का काम होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है क्लैंपिंग एलिमेंट। क्लैंपिंग एलिमेंट्स जो है ना वो क्या करता है कि से आपका वर्कपीस को सिक्योर करके रखता है, उसको हिलने नहीं दे, ठीक है, वो हमारा क्लैंपिंग एलिमेंट होता है, ठीक ना। दिस एलिमेंट्स फर्मली सिक्योर, यानी सिक्योर करके रखेगा
द वर्क पीस इन द लोकेटेड पोजीशन, जिस पोजीशन में आप लोकेट किए हैं उसी पोजीशन में उसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्लैंपिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका इसमें जिग्स एंड फिक्सर में होता है। ठीक है। गाइडिंग एंड सेटिंग एलिमेंट्स, गाइडिंग एंड सेटिंग एलिमेंट्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि गाइडिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट होगा जो कि जिग में आपको टूल को गाइड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। दीज एलिमेंट्स गाइड द कटिंग टूल इन केस ऑफ जिग, यानी जिग के केस में आपको क्या करेगा, कटिंग टूल को गाइड करेगा। और सेटिंग जो है, सेटिंग एलिमेंट वो आपको फिक्सर के केस में आपको टूल को एक प्रॉपर पोजीशन देगा, ठीक ना, एंड हेल्प्स इन प्रॉपर टूल सेटिंग इन केस ऑफ फिक्सर, यानी कि प्रॉपर टूल को पोजीशन देने के लिए, सेटिंग करने के लिए हमारा एलिमेंट जो लगता है फिक्सर में उसको हम लोग सेटिंग एलिमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा पोजिशनिंग एलिमेंट जो है वो क्या करता है, ये हम पोजिशनिंग एलिमेंट सबसे सिंपल आपका है, जो आप नट बोल्ट कसते हैं, आप चाहे मशीन टेबल में कस रहे हो या फिर आप इसको जिग को एक निश्चित पोजीशन में रखने के लिए कस रहे हो, तो वो हमारा जो एलिमेंट होता है वो हमारा पोजिशनिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, ताकि जिग और फिक्सर हिले नहीं। ठीक है। तो these elements included different type of fastening devices which are used in securing the jig और fixer, यानी जिग्स और फिक्सर्स को पकड़ करके रखने के लिए एक प्रॉपर पोजीशन में टू द मशीन एट द प्रॉपर पोजीशन, यानी कि एक ही पोजीशन में उसको पकड़ करके रखने के लिए हम लोग जिस एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा पोजिशनिंग एलिमेंट होगा, जो कि जिग्स और फिक्सर्स में लगा हुआ होगा। ठीक है। तो ये हमारा था मेन कंपोनेंट्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर। ये सारे आपको टॉपिक जो है से आपके सिलेबस की टॉपिक है, इसलिए इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है। आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर्स देखेंगे, फिर क्लैंपिंग डिवाइसेस देखेंगे। आज वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर आगे बनाएंगे वीडियो तो उसमें हम लोग करेंगे आगे इसके। ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हाँ, एक बात और करनी है दोस्तों कि आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बाद में जुड़ते हैं। ठीक है। कुछ लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं तो वो बता रहे थे, तो आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि फिर बाद में कोई ना बोले। ठीक है। तो इसके शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है।